वेलकम टू तारिक गेमिंग स्टूडियोज़। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ऑडियो पॉडकास्ट। इट विल डिस्कस द लेजेंडरी इस्लामिक जनरल हज़रत खालिद बिन वलीद। आई गेस यंग जनरेशन उनके नाम से तो काफ़ी वाकिफ़ है, लेकिन उनकी लाइफ इवेंट्स और उनकी जो जंगी एक्सपीरियंसेस थे उनसे काफ़ी लोग नावाकिफ़ हैं। तो इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम ये सब कवर करेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने कब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम से पहले वो कैसे थे और इस्लाम के बाद वो कैसे थे। ये एक कमाल की पॉडकास्ट स्टोरी होगी। आई होप यू विल गाइज एंजॉय इट और स्टे ट्यून्ड। और इसकी एपिसोड्स होंगी तकरीबन 100 के करीब। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। ये ज़माना था 8 हिजरी का। अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़ है। बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था वो, जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगज़ार इलाका। एक तो सहरा की अपनी सोबतें थी, दूसरा हर तरफ राहज़नों का ख़तरा था। मुसाफिर काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो बहुत ही आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। इसकी ज़रा घोड़े की ज़ेन के साथ बंधी हुई थी, कमर से तलवार लटक रही थी, हाथ में इसके बर्छी थी। इस ज़माने के मर्दों में के जो कद थे ना, वो काफ़ी दराज, चौड़े और जिस्म पूरे तरीके से मस्कुलर, गट्ठे हुए हुआ करते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से एक था। जिसकी अंदाज से वो घोड़े की पीठ पे बैठा था ना, इससे पता चलता था कि वो कोई शहसवार है, कोई आम बंदा नहीं है। उसके चेहरे पे हल्का सा खौफ का तासुर भी नहीं था। ना ये डर था कि उसे राहज़न लूट लेंगे, ना उसकी इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे, बल्कि इसके चेहरे पे जो सुकून था ना, वो कुदरती था। वो सोच रहा था, यादों को बहला रहा था, ज़हन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई, घोड़ा उस पर चढ़ता चला गया। इतना ऊंचा पहुंच गया कि जब मक्का उसको काफ़ी दूर नज़र आने लगा। उसने एक बार घोड़े को रोका और उसे घुमाया। रकाबों पर खड़े होकर देखा तो उसे मक्का नज़र ना आया, क्योंकि मक्का उफ़क़ से काफ़ी नीचे चला गया था, वो पहाड़ी पे काफ़ी ऊंचा आ गया था। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ आई, अबू सुलेमान, अब पीछे मुड़ के ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो, तुम मर्द मैदान हो। अपने आप को 2 हिस्सों में ना कटने दो, अपने फ़ैसले पर कायम रहो और मदीना ही तुम्हारी मंजिल है। उसने जैसे अपने आप को जहन में ये बात समझाई और उसने घोड़े का रुख मदीने की तरफ किया, बाग को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा अपनी नपी तुली चाल पर चलने लगा। इस सवार की उम्र 43 ईयर्स थी। वो अपनी उम्र से काफ़ी जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था और अल वलीद उसके बाप का नाम था। लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद के नाम के बजाय अबू सुलेमान ज़्यादा कहलाना पसंद किया। उसे मालूम न था कि तारीख़ उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम उसकी अस्करी रिवायात और उसके जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 ईयर्स की एज में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहा था, वो उस वक्त मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ 2 बड़ी जंगें लड़ चुका था, जंग उहद और जंग खंदक। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज़ सोमवार पहली वही नाज़िल हुई, तो खालिद की उम्र उस वक्त 24 ईयर्स थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बन्नू मखज़ूम की अस्करी क़ुव्वत का क़ायद बन चुका था। मखज़ूम का शुमार कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में होता था। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद से अहकाम और फ़ैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में खालिद को भी हैसियत हासिल हो गई थी कि सब उसकी बात मानते थे, मगर वो इस हैसियत को ठुकरा कर मदीने को जा रहा था। तो अपने अंदर से कोई चीज़ ऐसी महसूस होती कि वो उसे वापस मक्के की जानब खींच रही है। लेकिन जब भी उसे ये बात याद आती तो वो अपने आप से कहता कि तू वलीद का बेटा है जो मर गया है, अब तू सुलेमान का बाप है जो ज़िंदा है। इसके ज़हन में दो नाम अटक गए थे, एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नया दीन इस दुनिया में लेकर आए थे, और अल वलीद जो खालिद के वालिद थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था। दुश्मनी की ये विरासत खालिद को भी वो विरसे में दे गया था। खालिद के घोड़े ने मानी की मश्क पर बैठते ही अपने आप रुख बदल लिया।